मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आपको याद होगा विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, शिक्षा विभाग, राजभवन एक दूसरे से केवल लड़ रहा था, नाक की लड़ाई थी। जब शिक्षा विभाग कोई बैठक बुलाता था तो राजभवन से मना हो जाता था, मना कर दिया जाता था, स्वीकृति नहीं दी जाती थी कुलपतियों के कि आप बैठक में जाइए। जब कुलाधिपति द्वारा बैठकें बुलाई जाती थी तो शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी, अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, वो नहीं आते थे। लड़ाई बड़ी तल्खी चल रही थी। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा था और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई विश्वविद्यालय अपने ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाए, और ऐसा हुआ, जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया था कि आप लोग एक बैठक कीजिए, मिल बैठ के, और रास्ता निकालिए। जो बैंकों को फ्रीज किया गया है, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, उसको अनलॉक कीजिए, और जितने भी लोग हैं, शिक्षक हैं या अन्य जिनका पेंशन रुका हुआ है 4-4 महीने से, उनका भुगतान कीजिए। बैठक उसके बाद हुई, मौर्या में बैठक हुई, लेकिन उस बैठक में के पाठक नहीं गए थे, मतलब एसीएस नहीं गए थे, या यूँ कहें कि बैठक यूँ ही वो समाप्त हो गई, कोई फैसला उस तरह का नहीं निकल पाया। लेकिन उनके छुट्टी में जाने के बाद एस सिद्धार्थ जो एसीएस बने हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला है, उन्होंने एक बड़ी पहल की, और पहल पर कल 12 तारीख को 2 बैठकें हुई विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और फाइनेंस ऑफिसर्स के साथ, और दोनों ही बैठक बड़ी सकारात्मक ढंग से हुई। चूँकि पहले क्या होता था कि जब शिक्षा विभाग कोई बैठक बुलाता था तो कुलाधिपति के तरफ से, राजभवन के तरफ से यह स्वीकृति कुलपतियों को नहीं दी जाती थी कि आप बैठक में भाग लें। लेकिन इस बार उन्होंने कुलाधिपति से ही प्रे किया, उनसे निवेदन किया कि हमने ऐसे ऐसे बैठक बुलाया है 12 तारीख को, आप निर्देशित कर रहे हैं कुलपतियों को कि वो बैठक में आवें। मतलब उनके द्वारा गए, कुलाधिपति को भी लगा कि उनके अधिकारों के उनको सम्मान दी जा रही है। उन्होंने ऑर्डर किया, बैठक हुई। प्रथम पाली में राजभवन में बैठक हुई, और सेकंड पाली में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुनील कुमार ने की। और इसमें जो बातें आई वो बड़ा यूँ कहें कि शिक्षा को आगे बढ़ाने की सोच को लेकर ही उन सारे निर्णयों को देखा जा सकता है। निर्णय में सबसे अहम जो मामला था वो ये था कि 2024 वर्ष जो है उसमें 3 या 4 महीने का वेतन अभी तक लंबित है, जो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ये बैठक में तय हुआ कि 2 दिनों के अंदर में जितना भी ये लंबित भुगतान है, जो वेतन का भुगतान है, पेंशन का भुगतान है, इसको 2 दिन के अंदर में विश्वविद्यालयों में भेज दिया जाएगा और वहाँ से भुगतान हो जाएगा। पहली बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। साथ में सारे विश्वविद्यालयों के जो बैंक्स अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, उसको भी अनलॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 2 दिन का समय लिया, जिसमें आज बीत रहा है, कल तक हो जाएगा। परसों से हमको लगता है कि पेमेंट वगैरह आने लगेगा, जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा था। बैठक में अन्य कई बातें हुई, जिसमें ये हुआ, शिक्षा मंत्री का यह कहना था कि देखिए, सारे विश्वविद्यालयों को चाहिए कि विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, जो कानून बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए। रिजल्ट के समय जब छात्रों को रिजल्ट दिया जाता है तो उस समय एक बार बार चर्चा उठती है कि माइग्रेशन सही समय पर नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट सही समय पर नहीं मिल रहा है, टीसी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन सारे चीज़ों पर पूरी तरह बंदिश लगनी चाहिए और ससमय मिल जाए छात्रों को, कोई परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कई विश्वविद्यालयों ने कहा था कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ वोकेशनल, कुछ प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए जाएं विश्वविद्यालयों में। इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री का कहना था कि आप वोकेशनल और प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसको आप शुरू करें,
उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वित्तीय अनुशासन है, जो वित्तीय व्यवस्था है, उस वित्तीय व्यवस्था के तहत ही इन सारे चीज़ों को किया जाए। एक और अहम फैसला हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी विश्वविद्यालयों के उन पदों को चिन्हित करेगा जो आज के दिन में बेकार हैं और वो पद हैं, पद सृजित हैं। तो वैसे पद को, जो पद सृजित हैं लेकिन आज के दिन में उनका कोई उपयोग नहीं होता है, उन पदों को सरेंडर कर देना है और उसके जगह पे नए पदों का सृजन करना है जो आवश्यक है विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था को बनाने के लिए। साथ में एक और बात आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जाए, उसके लिए जो व्यवस्था की ज़रूरत हो वो शिक्षा विभाग ने कहा कि वो किया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए। फिर साथ में यह भी हुआ कि विश्वविद्यालय का जो कार्य सब हो रहा है उसमें पूरी तरह कोशिश किया जाए कि तकनीक का इस्तेमाल हो। फिर यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालयों में क्या कमी है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, सारे चीज़ों को ऑन दी होल, समग्र रूप से इन सारे चीज़ों को देखने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और वो तीनों सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे। उन कुलपतियों का, जो उस कमेटी के मेंबर होंगे, उनका चयन कुलाधिपति महोदय करेंगे और इनका काम होगा कि विश्वविद्यालयों में क्या कमियां हैं और उन कमियों का निराकरण कैसे हो सकता है, इस पर अपनी बात रखेंगे, अपना रिपोर्ट करेंगे और उसी अनुसार विश्वविद्यालयों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन बीच में जो ये तालमेल की गड़बड़ी हो गई थी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय को लेकर, तो इसके लिए बजाते शिक्षा विभाग ने कहा कि हर विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग का एक पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में रहेगा, जिसका काम शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच सेतु का काम होगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बढ़ाना है तो स्वाभाविक है कि उसमें अभियंत्रण का काम होगा, इंजीनियरिंग का काम होगा। तो यह भी कहा मंत्री ने कि वहाँ पर हर विश्वविद्यालय में जूनियर इंजीनियर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भवन निर्माण या अन्य जो चीज़ें हैं उसको देखेगा। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि हुआ कि जो पद बेकार हैं उनको सरेंडर कर दिया जाए, नए पदों को लिया जाए। इसमें शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार के लिए कल भी बैठक में सवेरे भी जो राज्यपाल महोदय के साथ हुआ था, कुलाधिपति के साथ, उसमें भी ये बातें आई थी कि डीन की नियुक्ति होनी चाहिए, पद सृजित होना चाहिए। तो इसको लेकर यह हुआ कि केवल एक डीन से नहीं होगा, जो पद सृजित करना है उसके लिए अलग अलग डीन बनाया जाए, जैसे डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, डीन ऑफ रिसर्च, डीन ऑफ एकेडमी। तो इन सारे चीज़ को एक डीन की जगह हर क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए कई डीन की व्यवस्था की जाए और इसका पद सृजित किया जाए। तो कहने का मतलब कि जो कल बैठक हुई उसमें ये अहम फैसले हुए और इन फैसलों का क्रियान्वयन भी अब शुरू हो जाएगा तत्क्षण। मतलब पूरी तरह शिक्षा विभाग भी चाहता है कि जो पीछे की तलखियाँ थी उसको समाप्त करके आगे बढ़ा जाए। और जो वहाँ पर इश्यूज रेज किए गए उनके बारे में भी हम लोगों ने साफ कहा माननीय राज्यपाल महोदय के सामने कि इन बातों पर हम विचार करेंगे। और जो 3 बजे फिर एक दूसरी बैठक हुई जिसमें सभी वाइस चांसलर्स आए, सभी रजिस्ट्रार्स थे, सभी अकाउंट्स के पदाधिकारी थे, यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे ACS साहब थे, अन्य पदाधिकारीगण थे। और बहुत ही, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, यहाँ भी बहुत अच्छे वातावरण में बैठक संपन्न हुई और कुछ निर्णय भी लिए गए। और हम लोगों का कहना था, हमारा कहना था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि जो पढ़ाई हो जो यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, छात्र को केंद्र बिंदु रख करके उसके फ़ायदे के लिए बनाया जाए और यूनिवर्सिटीज़ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हों
और इसके लिए हमें जो भी संसाधन देना पड़ेगा हम उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने पहल करके एक 3 वाइस चांसलर्स की कमेटी भी बनाई गई है जो सामान्य समस्याएं हैं, चाहे डीन ऑफ एकेडमिक्स की आवश्यकता हो, डीन ऑफ रिसर्च की ज़रूरत हो, आईटी सपोर्ट चाहिए, या पुराने पदों को ख़त्म करके नए पदों का सृजन चाहिए, या सीड मनी चाहिए रिसर्च के लिए, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स या ये और भी कोर्सेज आप रन करना चाहते हैं, इन सभी बिंदुओं पर ये कमेटी शीघ्र अपना काम करेगी। अच्छा, ये जो लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, लेकिन अलग अलग 13 यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स भी कल अपॉइंट करेंगे हम लोग, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और डिपार्टमेंट के बीच में सेतु का काम करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग वहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स की पोस्टिंग कर देंगे। और एक बात और है, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो बजटरी सपोर्ट सरकार कर रही है, हमेशा से करती आई है, माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है शिक्षा विभाग पर, और 45 करोड़ का जो पैसे दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ऑडिट कराना होगा, और धीरे धीरे जो सामर्थ्य पोर्टल है उस पर पारदर्शिता के साथ सारी उनके रिपोर्ट्स लगाने होंगे। हमें एज पर एक्ट अभी ग्रांट देने होंगे, लेकिन जो भी सरकार के पैसे हैं जो उन्होंने अपने खातों में रख रखे हैं, उन्हें तत्काल उन्हें सरेंडर करना होगा, ट्रेजरी में सरेंडर करना होगा। और इस साल का 24-25 का जो बजट है, उसके पहले 4 महीने के हम लोग सैलरी, पेंशन इत्यादि और भी जो भी पैसे हैं हम लोग दे देंगे। लेकिन पूर्व के जो भी सरकारी पैसे उन्होंने अपने विभिन्न खातों में रखे हुए हैं, पीएल अकाउंट हो या जो भी हो, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। हम यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ाई में फैसिलिटेटर का रूप काम करें, लेकिन साथ ही साथ एक उसके सुपरविजन की भी आवश्यकता है जी। और फाइनेंशियल रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना सबकी अनिवार्यता है, बाध्यता भी है, अनिवार्यता भी है। वो यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। कुलाधिपति ने इस भी बड़ा सकारात्मक रोल इस बार अपना रखा है, जिसके चलते ये बैठकें संभव हुई। एक दिन में 2-2 सत्र बैठक हुई, एक कुलाधिपति के साथ, एक शिक्षा विभाग के साथ। और इसको लेकर जो एसईएस हैं, एस सिद्धार्थ, उन्होंने भी कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ विश्वविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको भी शिक्षा विभाग देखेगा और उन सारे चीज़ों को, उन शिकायतों को दूर करने का, उसका निराकरण निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो यही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि 2 दिनों के अंदर में आपका जो वेतन रुका हुआ है, पेंशन रुका है, इसका भुगतान हो जाएगा। यह कल सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन कई दूरगामी फैसले थे जो विश्वविद्यालयों की स्थिति की परिस्थिति को बेहतर बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा। और मूल मंत्र यही है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कैसे बनाया जाए विश्वविद्यालयों को, और इसी को लेकर ये सारी बैठकें हुई हैं और निर्णय हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर मित्रों नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।